नमस्कार, मैं सबनाज और रबजी लाइव देख रहे हैं आप। राजद के बिजुलिया बाबा देंगे नीतीश को सियासी करंट। जी हाँ, यह सुनकर आप भी चौंक गए होंगे कि आखिर राजनीति में ये नए बाबा कहां से आ गए। तो चौंकिए मत, आपको बता दें कि ये बिजुलिया बाबा कोई और नहीं बल्कि जगदानंद सिंह है। जी हाँ, जगदानंद सिंह को ही बिजुलिया बाबा कहा जा रहा है। दरअसल बक्सर जिले में जगदानंद सिंह को लेकर एक किस्सा मशहूर है। आपको एक किस्सा सुनाते हैं जो बहुत मशहूर है। बताया जाता है कि जब वे लालू सरकार में ऊर्जा मंत्री थे, तब उन्होंने बक्सर के गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए जबरदस्त काम किया। गांव-गांव में बिजली पहुंचाने से लोग इतने खुश हुए कि उन्हें प्यार से बिजुलिया बाबा कहने लगे। अब तो कोई बात नहीं है, अब आप भी समझ चुके होंगे कि बिजुलिया बाबा किसे कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है। आखिर उन्हें बिजुलिया बाबा क्यों कहा जा रहा है। अब गौरतलब है कि जगदानंद सिंह की नाराजगी खत्म हो गई है, तो सवाल भी उठता है। अब यहाँ पर सवाल भी उठ रहे हैं और सवाल ये उठता है कि राजद अगर महागठबंधन का हिस्सा है तो फिर ऐसी चर्चा क्यों हो रही है कि लालू प्रसाद यादव ने, जी हाँ, चर्चा उठ रही है कि लालू प्रसाद यादव ने जेडीयू पर नजर रखने के लिए जगदानंद सिंह को राजद का प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा है। देखिए, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये चर्चाएं उठ रही है। ये चर्चा में ये बात निकलकर सामने आ रही है कि नजर रखने के लिए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा गया है। तो इसका सीधा सा जवाब एक ही है कि जानकार कहते हैं कि बिहार में बदली राजनीतिक परिस्थितियों में नीतीश कुमार कभी पलटी मारते हैं तो जगदानंद, जी हाँ, कहा जा रहा है कि अगर कभी नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो जगदा बाबू जैसे नेता की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। यहाँ पर उनकी भूमिका के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। लालू यादव बिहार की राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्थितियों को अच्छी तरह से समझते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं और नीतीश कुमार को भी वो बखूबी समझते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं। चूंकि जगदानंद सिंह नीतीश कुमार के राजनीति के विरोधी हैं। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि जगदानंद सिंह जो है वो नीतीश कुमार के राजनीति के विरोधी हैं, तो समय आने पर वह नीतीश कुमार को सियासी करंट दे सकते हैं। जी हाँ, इसीलिए कहा जा रहा है कि बिजुलिया बाबा जो है वो सियासी करंट देंगे और उन्हें काउंटर भी कर सकते हैं। जी हाँ, बात सिर्फ करंट तक नहीं रुकी है, बात यहाँ तक भी निकल करके आ रही है कि वो उन्हें काउंटर भी कर सकते हैं। यही नहीं, वो नीतीश सरकार में आरजेडी के एजेंडे को आगे बढ़ाते रहेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि वो नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने के पक्ष में कभी नहीं थे, लेकिन जब पार्टी ने निर्णय लिया तो भारी मन से, जी हाँ, भारी मन से ही सही, इसका विरोध नहीं किया। पार्टी का निर्णय था, विरोध नहीं किया। लेकिन देखिए, अब वैसे भी जगदानंद सिंह जब से वापस राजद कार्यालय लौटे हैं तब से कई आलोचकों के मन में ये सवाल उठ रहा है। अब देखिए, वो वापस लौट चुके हैं तो अब कई आलोचकों हैं, जी हाँ, कई आलोचकों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर राजद में जब इतने बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि जब राजद में वाकई बहुत बड़े बड़े नेता हैं, तो आखिर जब राजद में इतने बड़े बड़े नेता मौजूद हैं तो फिर लालू यादव जगदानंद सिंह को छोड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं है। उनके पास और भी नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, तो फिर आखिर जगदानंद सिंह को ही क्यों वो उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। तो जानकारों के अनुसार लालू यादव जानते हैं कि कब किस नेता को कहां इस्तेमाल करना है। ये बात लालू प्रसाद यादव बखूबी जानते हैं, ऐसा जानकार कहते हैं। लालू यादव सियासी गुणागणित जानते हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें सियासी गुणागणित की तो वो भी लालू प्रसाद यादव अच्छे तरीके से जानते हैं और समझ भी रहे हैं। और बिहार में कब सियासी खेला हो जाए ये कोई नहीं जानता। सियासी खेला चलते रहता है, कब हो जाए ना हम जानते हैं ना आप। ऐसे में अगर भविष्य में कुछ ऐसा होता है तो आरजेडी के लिए जगदानंद सिंह ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। देखें तो आज की तारीख में
माइनस लालू आरजेडी की बात की जाए तो लालू के समानांतर कोई भारी भरकम शख्सियत है। जी हाँ, अगर हम बात करें तो लालू के समानांतर कई भारी भरकम शख्सियत है, तो वह जगदानंद सिंह ही है। अगर कोई भारी भरकम शख्सियत है तो वो जगदानंद सिंह ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि लालू और उनके परिवार के प्रति लॉयल हैं। वह हर अच्छे बुरे वक्त में साथ रहे। यही नहीं, जगदा बाबू ने ना तो तेज प्रताप के आदमी है, अगर हम बात करें तो जगदा बाबू ना तो तेज प्रताप के आदमी है और ना ही तेजस्वी यादव के, वो सिर्फ और सिर्फ लालू यादव के आदमी है। इससे साफ है कि 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 विधानसभा चुनाव के लिए लालू यादव को ऐसे ही निष्पक्ष और निष्ठावान लोगों की जरूरत है। जी हाँ, उन्हें ऐसे ही निष्पक्ष और निष्ठावान लोगों की जरूरत है। शायद यही कारण है कि लालू यादव ने सिंगापुर जाने से पहले अपने पुराने यार को मनाया। जी हाँ, लालू यादव सिंगापुर गए और जाने से पहले उन्होंने अपने पुराने यार को मनाया, ताकि महागठबंधन में जेडीयू की रणनीतियों को आगे, जी हाँ, अगर हम बात करें तो इसलिए मनाया ताकि महागठबंधन में जेडीयू की रणनीतियों के आगे राजद कभी कमजोर नहीं पड़े। यही सब वजह थी। फिलहाल ये रिपोर्ट यहीं तक है। इसी तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन जाने से पहले कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी खबरें अच्छी लगती हो तो लाइक करें और हमारी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबा लें और अपनी राय, अपना अधिकार जरूर इस्तेमाल करें और हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।